अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने अपनी ऑन हाइडर फाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड सी लैंग्वेज में हम बहुत सी हाइडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो उन्हीं में अगर हमने अपनी खुद की एक हाइडर फाइल बनाकर ऐड करनी हो और फिर उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो उसे कैसे करें। तो सबसे पहले आपने जो है डेस्कटॉप पर अपना फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद उसे नाम दे देना है सी प्लस प्लस कम जो है वो हाइडर फाइल। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं एंड देन इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इस फोल्डर में अपना कोई सा भी कंपाइलर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे जो है ना वो ओपन कर लेंगे। तो मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं इसे ओपन करने वाला हूँ, ओपन विद वी एस कोड। तो फाइनली ओपन होने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ इस फोल्डर में, ये मैंने सी प्लस प्लस हाइडर फाइल का फोल्डर है, इसमें मैंने भी अपने वी एस कोड को ओपन किया। तो इस फोल्डर में मैं एक अपनी फाइल बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ इंडेक्स डॉट सी पी पी। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की इंडेक्स डॉट सी पी पी नाम की। यहाँ पर मैं अपना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखने वाला हूँ। तो पहले मैं सिंपल स्ट्रक्चर लिखता हूँ जो कि सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो ज़रूरी होता है। पहले मैं हैश इंक्लूड हाइडर फाइल लिखूंगा आयो स्ट्रीम नाम की। देन इसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन इंट मेन। इंट मेन लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखने वाला हूँ सी आउट हेलो प्रोग्रामिंग। ओके, और मैं एंटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ रिटर्न 0। ये मैंने एक सिंपल सा कोड लिख दिया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब मैंने ये जो सी आउट फंक्शन है, ये वाला, ये किस हाइडर फाइल से एक्सेस दे रहा है, ये मुझे एक्सेस दे रहा है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच फाइल से। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ, तो आप क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पर आएंगे, अपने कर्सर को आई स्ट्रीम नेम पर लाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, आपके पास इस तरह का कर्सर आ जाएगा। तो आप इसे जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हाइडर फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी आई स्ट्रीम नाम की। तो ये एक हाइडर फाइल है। तो यहाँ से हम एक फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो कि सी आउट नाम का। तो वो कहाँ पर पड़ा है, वो उन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है सी आउट फंक्शन। और सीन जो हम इनपुट जो है ना वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पर है। तो आपको अब तो यकीन हो गया होगा कि हम जो है वो आई स्ट्रीम फाइल के अंदर से सी आउट फंक्शन को ले रहे हैं। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अब मैं एक अपनी खुद की हाइडर फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। उसमें से मैं ना एक फंक्शन को यूज़ करूँगा। उसमें से मैं दो फंक्शन बनाऊँगा, उसमें एक बनाऊँगा मैं प्लस का, एक बनाऊँगा मैं माइनस का। ठीक है, तो दोनों फंक्शन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उस हाइडर फाइल को इंक्लूड करके। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, जिस नाम की मैंने हाइडर फाइल बनानी है वो नाम इस फाइल का रखूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो है ना रखना है ऐड सुब। ठीक है, तो ऐड सुब डॉट सी, ये नहीं करना। क्या करना है, आपने करना है डॉट एच। बिकॉज क्योंकि आपने एक हाइडर फाइल बनानी है, तो हाइडर फाइल कहाँ कैसे सेव होगी, उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच है। तो इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे डॉट एच और आप इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपके पास जो है ये हाइडर फाइल जो है वो आ जाएगी। तो इस हाइडर फाइल में आप जो भी फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन करेंगे वो आप इसमें अपने प्रोग्राम के सिंपल स्ट्रक्चर में एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, मैं इसमें फंक्शन जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ इंट ऐड।
इसमें मैं 2 पैरामीटर्स पास करूंगा, इंच ए एंड इंच बी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल करूंगा सी आउट। सी आउट करने के बाद मैं ये रखूंगा सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी इज इक्वल टू और एंड लिख दो। ठीक है, अब ये एक मेरे पास एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि सी आउट इज अनडिफाइंड। तो मुझे यहाँ पर एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी जो मैंने अपने प्रोग्राम में यूज की थी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। तो मैं इसे इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा एसटीडी और यहाँ पर। अब ये एरर जो हैं ये मेरे पास नहीं आने वाले, एरर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, इंच सुब। ठीक है, तो इसमें मैं 2 वेरिएबल पैरामीटर्स पास करूँगा, इंच ए एंड इंच बी। ठीक है, तो अब मैं यही स्टेटमेंट से यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ subtraction। ओके, सिंपली subtraction लिखने के बाद ये मेरे पास मैंने 2 फंक्शंस लिख लिए हैं। तो अब मैं अपनी आ जाता हूँ C++ फाइल में। यहाँ पर मैं उन 2 फंक्शंस को कॉल करने वाला हूँ उस हाइडर फाइल के ज़रिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर यूज़र से 2 नंबर लेता हूँ, 2 नंबर्स। ओके, ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और लिखता हूँ सीन ए एंड बी और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। ऐड फंक्शन हमने बनाया था एक, और हमने एक फंक्शन बनाया था जो है उसका नाम था हमारे पास सुब फंक्शन में भी हम ए एंड बी पैरामीटर 2 पैरामीटर पास करेंगे। तो अब देखें ये एरर शो कर रहा है कि ऐड फंक्शन मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास सुब फंक्शन है, ये अनडिफाइंड है। पहले यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू टू देते हैं, इंच ए एंड बी। ठीक है, 2 एरर्स शो हो रहे हैं, देखें आप। कह रहा है आइडेंटिफायर ऐड इज अनडिफाइंड एंड सुब इज अनडिफाइंड। तो इन एरर्स को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर एक अपनी हाइडर फाइल इंक्लूड करने वाला हूँ, हैश इंक्लूड और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अपनी हाइडर फाइल का नाम ऐड एंड सुब डॉट एच। ठीक है, ये इंक्लूड करते ही ये एरर्स जो हैं ये मेरे ख़त्म हो गए और एरर्स ख़त्म हो गए हमारे प्रोग्राम में अब कोई एरर नहीं रहा। तो हम अब इसे रन करते हैं कोड रनर पर। तो फाइनली स्टूडेंट्स मेरे पास कोई भी एरर नहीं शो हो रहा। प्रॉब्लम्स में जाता हूँ, प्रॉब्लम्स में जाने के बाद कह रहा है नो प्रॉब्लम हैव बीन डिटेक्टेड। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पर आता हूँ। टर्मिनल पर आने के बाद Ctrl+R+N+ करता हूँ। ये प्रेस करते ही जो है वो मेरा कोड जो है वो रन होने वाला है। फाइनली स्टूडेंट्स ये रन हो चुका है। ये कह रहा है इंटर 2 नंबर। तो यहाँ पर मैं कोई से 2 नंबर जो है इंटर करता हूँ, मैं 4 इंटर करता हूँ एंड देन मैं 5 इंटर करता हूँ और मेरे पास आउटपुट आ जाएगी है सम ऑफ नंबर्स 9, 5 एंड 4 जो है अगर हम उसे प्लस करें तो 9 आ जाता है। कॉल सबट्रैक्शन, ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ पर प्रिंट हो रही है अब, और नीचे हमारे पास शो हो रहा है अगर हम 4 - 5 करें तो हमारे पास -1 आता है। तो ये देखें आउटपुट। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमने जो है वो अपनी एक ऑन हाइडर फाइल क्रिएट की, अपनी खुद से एक हाइडर फाइल क्रिएट की, उसमें से हमने उसको इंक्लूड किया और 2 फंक्शंस इंक्लूड किए, ऐड नाम के एंड सबट्रैक्शन नाम के। तो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किए। इस हाइडर फाइल से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये फंक्शंस जो हैं
वो अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करने पड़े। हमने एक सेपरेट हाइडर फाइल बनाई, उसमें हमने ये फंक्शन इंक्लूड किए। इससे क्या हुआ कि मेरे जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई, प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना पड़ा, मैंने एक सेपरेट फाइल में सेव किया था। अब मैं इस हाइडर फाइल को किसी भी अपने C++ प्रोग्राम में जो है इंक्लूड कर सकता हूँ, जहाँ पर भी मुझे ऐड एंड सब्ट्रैक्शन फंक्शन की ज़रूरत होगी। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने ये हाइडर फाइल क्रिएट कर ली। आप भी इस तरह करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।